प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नई ऊर्जा लाने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी जनसुराज को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां एक भी सीट उनके खाते में नहीं आ पाई और ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन हार के बाद वे रुके नहीं। अब वे पंचायत चुनाव पर पूरा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार का असली बदलाव गांव-गांव से शुरू होगा। हाल ही में फरवरी 2026 में वे झंझारपुर जैसे इलाके में पहुंचे, जहां बिहार नवनिर्माण यात्रा के तहत लोगों से मुलाकात की, पुरानी बातें दोहराई और जनता को जोश से भर दिया। वे कहते हैं कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, गलत लोग चुनकर आ जाते हैं और विकास रुक जाता है। इस बार पंचायत चुनाव में करीब 1.5 लाख नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे और अगर सही लोग आए तो पूरे राज्य में सुधार हो सकता है। जनता ने उनका भरपूर साथ दिया। हजारों लोग सभा में आए, कई छतों और पेड़ों पर चढ़कर उनको सुनते रहे। यह उनकी हुंकार बिहार की जमीनी स्तर पर नई हलचल पैदा कर रही है, जहां लोग अब पुरानी पार्टियों से तंग आ चुके हैं और नई सोच की तलाश में हैं। दरअसल प्रशांत किशोर पहले राजनीतिक सलाहकार थे। उन्होंने कई बड़े नेताओं और पार्टियों के लिए चुनाव जितवाए। 2022 में उन्होंने बिहार में जनसुराज अभियान शुरू किया, जहां वे पैदल यात्रा करके गांव-गांव गए, हजारों किलोमीटर चले, लोगों की समस्याओं को सुना और बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। लोगों को लगा कि यह व्यक्ति बिहार को बदल सकता है। अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज का गठन किया, जो गांधी जयंती पर लॉन्च हुई, यानी 2 अक्टूबर को। पार्टी का मकसद था बिना जाति धर्म के राजनीति करना, साफ सुथरी सरकार लाना और बिहार को एक नया रूप देना। विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी ने 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। वोट शेयर सिर्फ 3 से 4% रहा और ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कई जगहों पर पार्टी तीसरे नंबर पर आई, लेकिन जीत नहीं मिली। हार के बाद पार्टी ने सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया, पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक। नवंबर 2025 में पटना में मीटिंग हुई, जहां फैसला लिया गया कि नए सिरे से संगठन बनाए जाएंगे। प्रशांत ने कहा कि हार से रुकना नहीं है, बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ना है। हार के बाद प्रशांत किशोर ने चुप्पी साध ली, कुछ समय दिल्ली में रहे, यहां तक कि प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिससे अफवाहें फैली। लेकिन फरवरी 2026 में वे फिर से सक्रिय हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2026 को उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 2025 चुनाव रद्द करने और दोबारा कराने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि जनता ने पार्टी को ठुकरा दिया, अब कोर्ट का इस्तेमाल पब्लिसिटी के लिए नहीं किया जा सकता। याचिका पटना हाई कोर्ट में चली गई। इस झटके के बाद भी प्रशांत ने हिम्मत नहीं हारी। अब उनका पूरा फोकस पंचायत चुनाव पर है, जो बिहार में जल्द होने वाले हैं। पंचायत स्तर पर समस्या सबसे गहरी है। यहाँ सरपंच, वार्ड सदस्य, प्रखंड परिषद और जिला परिषद के कई सदस्य चुने जाते हैं। पैसा आता है विकास के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार से गलत हाथों में चला जाता है। बदमाश लोग चुनकर आ जाते हैं, जो गांव में डर फैलाते हैं। प्रशांत कहते हैं कि अगर यहाँ सही लोग चुने जाएं तो नीचे से सुधार शुरू होगा, जो पूरे राज्य तक पहुंचेगा। वे जनता से अपील करते हैं कि जाति धर्म छोड़कर योग्य उम्मीदवार चुने। फरवरी 2026 में प्रशांत ने बिहार नवनिर्माण यात्रा शुरू की। सबसे पहले मधुबनी जिले के झंझारपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शाम को मीडिया से बातचीत की और कहा कि अगले 5 साल नवनिर्माण के लिए संघर्ष करेंगे। वे पुराने पदयात्रा के भाषण दोहराते हैं। लालू का डर अब नहीं रहा, जनता खुद सत्ता ले। भ्रष्टाचार पर जोरदार हमला करते हैं। कहते हैं कि पंचायत में आने वाला पैसा सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा में लगना चाहिए, लेकिन गलत लोग इसे हड़प लेते हैं। झंझारपुर में हुई उनकी सभा देखने लायक थी। हजारों लोग आए, कई दूर दूर से पैदल चलकर पहुंचे। कुछ लोग छतों पर चढ़ गए, पेड़ों पर चढ़कर उनको सुनते रहे। प्रशांत दहाड़ते हुए बोले कि सही चुनाव लड़ना आसान नहीं, यह 5-10 साल की लंबी लड़ाई है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन पुनर्गठित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मई के बाद पूरी यात्रा निकालेंगे, जहां गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वे जनसुराज को नई सोच वाली पार्टी बताते हैं, जहां सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा। पार्टी में अभी फैसला नहीं हुआ है कि पंचायत चुनाव में कितने उम्मीदवार उतारे जाएंगे। प्रशांत ने कहा कि नए दल होने के कारण अगले 1.5 महीने तक कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। अगर लड़ेंगे तो पूरी ताकत से, नहीं तो जनता को जागरूक करने का काम जारी रखेंगे। हाल ही में वैशाली के हाजीपुर भी गए, जहां अपराध और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कहा कि पुलिस घटनाएं रोकने की बजाय आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई करती है। ग्रामीण इलाकों में लोग बदलाव चाहते हैं। उनका जोश देखकर लगता है कि पार्टी की जड़ें मजबूत हो रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं,
जंसुराज के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर नए नए क्लिप रोज डाले जा रहे हैं, जहां वे हार के बाद भी जनता के बीच रहने की बात करते हैं। कुछ लोग उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं कि पुरानी पार्टियां चुनाव हार कर गायब हो जाती हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी लगातार काम कर रही है। वे मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हैं, कहते हैं बिहार सिर्फ वोट बैंक है, कोई असली विकास नहीं। यह सब बिहार की राजनीति में नया दौर ला रहा है। पंचायत चुनाव ऐसा चुनाव है जहां से नेता निकलते हैं, गांव की असली ताकत यहीं दिखती है। प्रशांत की मेहनत से बहस छिड़ गई है कि क्या ग्राम स्तर से बदलाव संभव है। पार्टी में युवा और नए चेहरे जुड़ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की पुरानी याचिका से कुछ विवाद हैं, लेकिन अब फोकस पंचायत चुनाव पर है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जंसुराज मजबूत हुई तो गांव में साफ राजनीति आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा और विकास की गति तेज हो जाएगी। अब प्रशांत कहते हैं कि जनता जवाब देगी और वे इंतजार कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा बिहार के भविष्य को आकार दे सकती है। अब देखना यही होगा कि प्रशांत किशोर जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर मेहनत कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो इससे उनको आने वाले समय में पंचायत चुनाव में कितना फायदा हो सकता है और अन्य तमाम बिहार की पार्टियों को प्रशांत किशोर से किस तरह से टक्कर मिलती हुई नजर आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।